शिव गुरु कार्य में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। हम लोग बहुत काफी समय से शिव गुरु की चर्चा, शिव गुरु की भजन, बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन के माध्यम से सुने हैं। बहुत सारे क्षेत्र में और मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं हम लोग भी शिव गुरु की बात एक दूसरे भाई बहन को सुनाते हैं। ये सौभाग्य है हमारा आपका कि इतना सुंदर अवसर श्री हरिंद्रानंद साहब और श्रीमती दीदी नीलम आनंद जी की आशीर्वाद से और महादेव गुरु की दया से हमको आपको मिल रहा है। जो हम लोग भगवान शिव को अपना गुरु बना है, उनका शिष्य और शिष्या हुए हैं। ये कोई साधारण रिश्ता नहीं है हमारा आपका। साहब से हम लोग सुनते थे बराबर, इस धरती का रिश्ता माँ बेटा पिता पुत्र का बड़ा प्यारा होता है। चोट पुत्र को लगता है, दर्द माँ और पिताजी को होने लगता है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस रिश्ता से भी बहुत बड़ा रिश्ता है आपका गुरु और शिष्य का। वह गुरु प्यार तो करते हैं हमसे आपसे, लेकिन दिखावा नहीं करते। पिता पुत्र के संबंध में दिखावा होता है, प्यार भले हो या नहीं हो। लेकिन गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, संबंध है, गुरु हमको आपको दिखावा नहीं, वो तो दिल से प्यार करते हैं। हम लोग जानते हैं इस बात को। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी से प्यार करता है, लेकिन वह अनुशासित रहे, अनुशासन में रहे, उनकी बात को सुने समझे आगे बढ़े, इसके लिए वो छड़ी भी चला देता है, जरूरी पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि शिक्षक विद्यार्थी को भगाने के नियत से छड़ी चलाता है। उस विद्यार्थी को पढ़ाई की बहुत बड़े पद पर ले जाने के नियत से वो छड़ी भी चलाते हैं। तो प्यार छुपा हुआ है। ये प्यार निखार होता है जब वो विद्यार्थी पढ़ करके आईएएस होता है, एपीएस होता है, साइंटिस्ट बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, इस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनता है। तो लोग कहते हैं कि इनका शिक्षक कौन था जो पढ़ाई की इतनी बड़ी प्रकाष्ठा पर ले आया। हम लोगों ने कहा कि पिता पुत्र का संबंध से बढ़कर के संबंध है गुरु और शिष्य का संबंध। पिता पुत्र का संबंध तो हमारा आपका मात्र जीवन भर के लिए होता है। जब तक ये जीवन है तो किसी का कोई पिता है, किसी का कोई पुत्र है, जीवन समाप्त, रिश्ता भी हमारा आपका समाप्त। लेकिन गुरु और शिष्य का रिश्ता हमको आपको पता नहीं है, कई जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है। ये मालूम नहीं है। साहब से हम लोग सुने थे, साहब पटना में बैठे हुए थे, कुछ लोग थे वहां पे। साहब बोल रहे हैं कि जानते हो बाबू, अगर कोई आदमी स्वप्न में भी
एक बार कह दिया होगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, और वो कुछ नहीं किया होगा, कुछ नहीं, न दया मांगा, न चर्चा किया, न नमः शिवाय से प्रणाम किया, न नाम घोषणा करवाया, कुछ भी नहीं किया। ऐसे लोगों को मैं 7 जन्मों तक पीछे नहीं छोड़ूंगा। बड़ा विचारणीय विषय है। और जो हमारे भाई बहन दिन रात एक करके लोगों की बात बोली सुनकर अपनी जीवन का हर दुख दर्द को सहकर महादेव गुरु हैं, इस विषय को लेकर लोगों के बीच में जाते आते रहते हैं, वो तो कोई साधारण रिश्ता नहीं है, ये बहुत बड़ी रिश्ता है हमारा आपका। वो चाहते हैं हमको आपको। अगर आज वो नहीं चाहते तो हम लोग, खासकर हम नहीं कहते कि महादेव का हम चेला है। मैं अपनी बात बोलता हूं, मैं नहीं कहता मैं महादेव का चेला हूं। ये तो उन्होंने ही चाहा है। क्या इस संसार में आदमी का कमी है क्या? जिस महादेव के इशारा पर ये धरती चलता है, आसमान चलता है, हवा चलती है, हमारी आपकी जीवन चलता है, ये सांसें चलती है, वही महादेव जब गुरु होने आए हैं तो क्या उनको आदमी का कमी है क्या? ये तो सौभाग्य है हमारा आपका कि उन्होंने हमको आपको इस लायक समझा। भले हमको आपको इस संसार में बुद्धि नहीं है, मुंह में बोली नहीं है, घर में अनाज नहीं है, शरीर पे वस्त्र नहीं है, ना बोलने सही से आता है, ना बोलने सही से आता है, फिर भी वो महादेव हमको आपको इस लायक तो समझा है। तब तो इतनी बड़ी दुनिया की भीड़ से उन्होंने खींचकर हमको आपको अपना शिष्या बनाकर और इस काम को करने का हमको आपको अवसर दिया है, जवाबदेही दिया। इसलिए हम लोग बराबर सोचते रहते हैं इस विषय पर कि महादेव की दुनिया है, और महादेव की दुनिया में तो ढेर सारे विद्वान हैं, एक से एक विद्वान, एक से एक धनवान, एक से एक गुणवान, एक से एक संत, एक से एक महात्मा महंत, एक से एक सुंदर हैं हम लोग। उनको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो हमारे आपके जैसे लोगों को वह अपनी कामों के लिए अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति दिया है, हमारे आपके जीवन जीने के लिए सुख सुविधा खुशी प्रेम सब कुछ दे रहा है, और फिर भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। खास करके मैं नहीं समझ पा रहा हूं। वह जो प्यार करता है, वह जो चाहता है, उसको हम ही नहीं समझते हैं। अगर हम समझते तो हम भी यही करते, क्योंकि गुरु तो शिव हो रहे हैं, गुरु शिव हो रहे हैं, शिष्य यहाँ के धरती के लोग बन रहे हैं, लेकिन काम हमारे आपके जैसे भाई बहनों के द्वारा हो रहा है। ये कम बड़ी सौभाग्य नहीं है हमारा आपका, बहुत बड़ी सौभाग्य है। बहुत ऐसे लोग चाह के भी महादेव को अपना नहीं गुरु बना पा रहे हैं। बहुत ऐसे लोग चाह के भी महादेव गुरु हैं इस बात को नहीं बोल पाते हैं। भले बोलने उसको खूब आता, दूसरों की बहुत बड़ाई करेंगे, दूसरों की बहुत बुराई करेंगे, ऐसा लगेगा कि इनसे बढ़कर के विद्वान कोई है ही नहीं। लेकिन महादेव गुरु हो रहे हैं, उनका चेला लोग हो रहे हैं, आप भी उनको अपना गुरु मान लीजिए, आप भी उनका चेला बन जाइए, आप भी उनका चेली बन जाइए। चलिए आप भी शिव के तरफ 2 कदम बढ़ा लीजिए। ऐसा उनकी विचार नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि उनको महादेव ही इस लायक नहीं समझा। जिनको उन्होंने इस लायक समझा है, उन्हीं को
इतना सुंदर अवसर, इतना सुंदर मौका दिया है और वो हमारे भाई बहन इस काम को निरंतर लगातार कर रहे हैं। कल भी हम एक बात बोल रहे थे, कल चिकनी में एक गुरु बहन मुझसे पूछ रही थी कि भैया एगो बात बताइए, हम लोग 3-4 गो गुरु बहन हैं यहाँ, और जब कहीं शिव गुरु चर्चा में जाते हैं तो यहाँ के मर्द पुरुष लोग मजाक उड़ाते हैं, उछलने ही नहीं देते हैं। हम लोग जाते आते हैं तो बड़ी मजाक उड़ाते हैं और वो डर से हम लोग घर से नहीं निकल पाते। उनसे एक बात मुझको हुआ, मेरे महादेव मुझको समझा रहे हैं, मुझको। मैंने उनसे कहा कि बहन जी एक बात जानते हैं, आसमान से बूंदा बूंदी बारिश होती है, आसमान से बूंदा बूंदी बारिश होती है, लेकिन यदि वो बूंद लगातार धरती पर आता रह जाए तो बड़े बड़े नदी बन जाएगा, बड़े बड़े पोखर भर जाएगा। लेकिन वो बूंदा बूंदी लगातार होता रहे, तब 2-4 बूंद हुआ और छूट गया तो वो पानी तो सूख जाता है। लेकिन यदि लगातार वो बूंदा बूंदी पानी पड़े तो हमको लगता है कि बड़े बड़े नदी बन जाता है, बड़े बड़े समुद्र भर जाता है। लगातार यदि आपकी जीवन की यात्रा रह गया ना महादेव गुरु की दिशा में, लगातार आपकी शिष्यता इतनी बड़ी विशाल होगी जो उस शिष्यता की समुद्र में इस गांव के लोगों को कौन कहे, बहुत सारे गांव के लोग डूब जाएंगे शिव शिष्यताओं में। अपनी यात्रा को लगातार रखिए, जारी रखिए, दया मांगते रहिए उस महादेव गुरु से, नमः शिवाय से प्रणाम करते रहिए और यही बात लोगों को कहते रहिए ना। अरे लोग तो जानबूझ के हमको आपको रोकना चाहता ही है। जब उनको पता है कि लोग अच्छे काम को कर रहे हैं तब वो हमको आपको उल्टा पुल्टा करके रोक देता है। हम लोग अच्छे काम को करते हैं तब भी हमको आपको अपने पर भरोसा ही नहीं रहता। यही कारण है कि हम रुक जाते हैं, यही कारण है कि रुक जाते हैं। जिस दिन मन इस बात को समझाने लगेगा कि वो तो गलत बोलते हैं, वो तो गलत कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर रही हूं, क्या कर रहा हूं, ये तो मुझको पता है। साहब बोले थे कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, या तो लोग अच्छा नहीं तो लोग खराब कहेंगे। ये लोगों का काम है, या तो बढ़िया बोलेगा नहीं तो खराबे बोलेगा। और आदमी बोलेगा अपनी मन के अनुकूल, बढ़िया आदमी को खराब बोल देगा ये उनकी मन है, खराब आदमी को बढ़िया बोल देगा ये उनकी मन है। लेकिन आप बढ़िया कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं, इसकी पता तो आपसे बेसी बढ़िया किसी को नहीं है। जितने हमारे भाई बहन आए हैं, हम लोग शिव गुरु की शिष्यताओं में आए हैं, अपनी गुरु की कार्य में आए हैं। उद्देश्य हमारा आपका एक ही है कि मेरे जाने से यदि वहां के भाई बहन शिव के शिष्य हो जाए, शिव के शिष्या हो जाए, यदि वहां के भाई बहन शिव को अपना गुरु बना के 2 कदम गुरु के दिशा में चल दे, हो सकता है उनकी जीवन में भी खुशी आने लगेगा, उनके जीवन में भी परिणाम आने लगेगा, सम्मान मिलने लगेगा, प्रेम मिलने लगेगा। यही मानसा, यही उद्देश्य के तहत हम सारे भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं। ना यहाँ हम लोग चर्चा करने के लिए आते हैं, ना भजन गाने के लिए आते हैं, ना दूसरों की शिकायत करने के लिए आते हैं, ना दूसरों की बहकाने के लिए आते हैं। हम लोग आते हैं, उद्देश्य होता है कि हर एक एक व्यक्ति के गुरु शिव हो जाएं, जो साहब का मिशन है। साहब हरिंद्रानंद जी यह मिशन लागू किए हैं और महादेव उनके द्वारा इस धरती के हर एक एक व्यक्ति शिव को अपना गुरु बना सकता है। चाहे वो किसी जात का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे उसका कोई रुचि हो, कोई प्रवृत्ति हो, कोई स्वभाव हो, कोई सोच, कोई संस्कार हो, फिर भी वो शिव का शिष्य हो सकता है, शिव उनके गुरु हो सकते हैं। इसी सूचना को हमको आपको उन्होंने कहा कि लोगों के बीच में दीजिए, यही सूचना दीजिए। शिष्यानुति में हम लोग पढ़ते हैं ना कभी कभी, बहुत सारे वो शिष्यानुति की किताब साहब निकाल के दिए, जो मुफ्त में देता है, फ्री में देता है,
लेकिन उसमें साहब लिखे हैं शिव शिष्यों की मान्यता, शिव शिष्यों की मान्यता है कि पूर्व परंपरागत शिव की पूजा यज्ञ आदि कर्मों से भी है शिव गुरु से जुड़ाव की स्थिति। यानी साहब बोलते हैं कि शिव शिष्य का मानना है, ये मान रहे हैं कि पूर्व में जो हम लोग ये परंपरा रखे हुए थे उस शिव को पूजा करने का, यज्ञ हवन करने का, मंत्र पढ़ने का, उस पूजा पाठ यज्ञ हवन से अलग है शिव गुरु से जुड़ने का स्थिति। पूजा पाठ करके हम लोग शिव भगवान से जुड़ सकते हैं, और जब भगवान शिव से जुड़ेंगे तो भगवान शिव का काम है जीव को जगत में फंसाना। भगवान शिव का काम, जो भगवान के रूप में वो शिव बैठे हुए हैं, उनका यही काम है कि जीव को जगत में फंसाना, जगत में घुमाना, जगत की सुख सुविधा देकर उसी में हमको आपको घुमा देगा भगवान के रूप में। लेकिन वही शिव जब गुरु होंगे तो गुरु का काम होता है कि शिष्य जो जगत में फंसे हुए हैं, मतलब जीव जो जगत में फंसे हुए हैं, ऐसे जीव को अपनी दया मात्र से ज्ञान उतार कर उनको जगत से निकाल कर शिव में समेटना, शिव में मिलाना, यह काम गुरु का होता है।